गरुड़ ने वो खीर का भाग चुरा लिया, भाग गया। हाँ, सबको लगा कुछ न कुछ तो अशुभ हुआ है, मगर वशिष्ठ बोले नहीं, इसमें कुछ ना कुछ है। प्रभु जी की, प्रभु विष्णु की या प्रभु राम की इसमें कुछ ना कुछ लीला है, कुछ ना कुछ जरूर इसमें गुह्य है। वशिष्ठ मुनि ने जान लिया था। तो ये जो गरुड़ जो है उड़ते 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 वो इस प्रांत में आया, किष्किंधा प्रांत में, उस खीर को लेकर। और यहीं पे अंजना गिरी जो है, अंजना पर्वत जहां पर हम अभी सुबह थे, वहां पे वो गरुड़ जी आए और उस अंजना पर्वत पर महाराज केसरी की धर्मपत्नी अंजना जो थी वो वहां पर प्रार्थना कर रही थी, पुत्र प्राप्ति की इच्छा से भगवान को प्रार्थना कर रही थी। और जब वो भगवान से गिड़गिड़ाते हुए प्रार्थना कर रही थी कि पुत्र प्राप्ति हो, तब अचानक उसके हाथ में कहीं से तो आके एक प्रसाद गिर गया। वो खीर था जो गरुड़ ने उसके हाथ में सौंप दिया। और यह भगवान का प्रसाद मानकर अंजना ने उस प्रसाद को स्वीकार किया। ईश्वरीय प्रसाद माना उसको, ये भगवान की इच्छा है शायद। और अंजना ने उस खीर को ग्रहण किया और देखती ही देखती अंजना जो है वो गर्भवती हो गई। तो यह होता है जो महान ऐसे व्यक्ति रहते, हनुमान जैसे, उनके जन्म जो रहते हैं वो दिव्य रहता है, सर्वसामान्य नहीं रहता। जन्म कर्म क्षमे दिव्यम एवं योग तत्वता त्यक्त्वा देहं पुनः जन्म नैति मामेति सुवर्षम। ये भगवान के बारे में भी लागू है कि भगवान के भी जन्म और कर्म दिव्य होते हैं और भगवान के भक्तों के भी जन्म और कर्म दिव्य होते हैं, दोनों भी। यहाँ पर इस तरह से यहाँ पर भगवान जो भक्त है हनुमान, उनके जन्म कथा में जो जन्म हुआ है वो उसके पीछे कुछ उच्च हेतु है। भगवान का स्वयं का हाथ, यहाँ पे कुछ गलती नहीं हुई थी गरुड़ से। कोई गलती करके उनका आविर्भाव नहीं होता। भगवान की योजना से खुद भगवान भी आते हैं और उनके भक्त भी आते हैं। भगवान की इच्छा से उनकी लीला में सहायक भूमिका निभाने के लिए भगवान अपने भक्त के ऊपर निर्भर होते हैं। निर्भर, डिपेंडेंट बोलते हैं ना, उनके ऊपर भगवान। तो इस तरह से ये एक कथा है हनुमान जी के जन्म की। वैसे हनुमान की जन्म की और भी कुछ कथाएं हैं, वो भी हम करेंगे यहाँ पर। ये एक कथा हुई कारण हनुमान जी के जन्म का। दूसरा, एक दिन मेरू पर्वत पर, मेरू पर्वत की जो विरासियां हैं उसमें से सबसे ऊंचा पर्वत है कैलाश पर्वत। और इस कैलाश पर्वत के शिखर पर एक मुनि, एक योगी बैठे हुए हैं।